क्या आपने वो हैरत में डाल देने वाला वाकया सुना है, वो लम्हा जब हजरत अबूजर गफ्फारी रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में पहली बार नूर इस्लाम ने हलचल मचाई। एक दिन वो अपने कबीले में बैठे थे कि अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक उड़ती फिरती सी खबर उनके कानों तक पहुंची। उन्होंने फौरन अपने भाई अनीस से कहा, जाओ मक्का पहुंचो और उस शख्स को देखो, सुनो और फिर मुझे बता कर आना। अनीस, जो अपनी जबान, फसाहत और शायरी के लिए मशहूर थे, मक्का पहुंचे और जब लौटे तो कहा, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे इंसान के तौर पर पाया जो नेकियों की तरफ बुलाते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। लेकिन ये बात अबूजर जैसे सच्चाई पसंद इंसान के लिए काफी कहाँ थी। उन्होंने कहा, नहीं, अब मुझे खुद जाना होगा। बस फिर क्या था, लंबा सफर, जलती रेत, तपती धूप और अबूजर अकेले पैदल मक्का की तरफ चल पड़े। मक्का पहुंचे तो एक मुश्किल सामने थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान नहीं थी और किसी से पूछना भी गवारा नहीं था। उन्होंने जमजम का पानी पिया और काबा के पास आराम करने लगे। उसी वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उधर से गुजरे। उन्होंने देखा ये कोई मुसाफिर लगता है तो चुपचाप उन्हें अपने साथ ले गए। दोनों रात भर मेहमान रहे, मगर न अली ने कुछ पूछा न अबूजर ने कुछ बताया। अगले दिन अबूजर फिर काबा गए। दिल में तलाश वही थी पर जुबान चुप। अली फिर आए और बोले, शायद तुम्हें अब भी ठिकाना नहीं मिला। अबूजर ने सिर हिलाया। इस बार अली ने नरमी से पूछा, कौन हो, क्यों आए हो? अबूजर ने कहा, राज रखोगे तो बताऊं। अली ने वादा किया। अबूजर बोले, सुना है इस शहर में एक शख्स है जो खुद को नबी कहता है। मेरे भाई को तसल्ली नहीं हुई, इसलिए मैं खुद आया हूं। अली मुस्कुराए, तुम सही जगह आए हो, चलो मैं तुम्हें उन्हीं के पास ले चलता हूं। पहले मैं अंदर जाऊंगा, अगर इशारा मिला तो दीवार की तरफ झुक जाऊंगा जैसे जूता ठीक कर रहा हूं। और फिर वो मुबारक पल आया जब अबूजर पहली बार उस दर पर पहुंचे जहां से पूरी दुनिया को हिदायत मिली। उन्होंने अर्ज किया, मुझे बताइए इस्लाम क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की हकीकत बयान की। उनके दिल की कठोरता पिघलने लगी, नूर उतर आया और उसी वक्त अबूजर मुसलमान हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबूजर, इस बात को अभी छुपाए रखना और अपने वतन लौट जाओ। लेकिन अबूजर कौन? सच को पहचान लें और छुपा लें, ये उनकी फितरत में था ही नहीं। उन्होंने कहा, स्वीटी, खुदा की कसम, मैं तो जाते जाते सबको बता कर जाऊंगा। और फिर वह सीधे काबा की तरफ गए। कुरैश बैठे थे। अबूजर ने बुलंद आवाज में कलिमा शहादत पढ़ दिया। कुरैश भड़क उठे, इस गरीब को मारो, और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। इसी वक्त हजरत अब्बास आए और बोले, ओ नादान लोगों, यह गफार कबीले का आदमी है। तुम्हारी तिजारत उसी रास्ते से होकर जाती है। बस फिर सब हट गए। लेकिन अबूजर कहाँ रुकने वाले थे। दूसरे दिन फिर गए, फिर कलिमा पढ़ा, फिर मारे गए और फिर हजरत अब्बास ने बचाया। कुछ दिन मक्का में ठहरने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबूजर, अब लौट जाओ, मैं जल्द ही यसरब हिजरत करने वाला हूँ। तुम अपनी कौम को इस्लाम की दावत देना, शायद अल्लाह उन्हें हिदायत दे। अबूजर ने हुक्म माना और रवाना हो गए। वतन पहुंचकर उन्होंने अपने भाई अनीस से कहा, मैं इस्लाम ले आया हूँ। अनीस का दिल भी पिघल गया और वो भी मुसलमान हो गए। फिर दोनों तीसरे भाई डैडी अनस के पास गए, वो भी इस्लाम में दाखिल हो गए। और फिर तीनों भाई बशाइदी दावत हक की मशाल लेकर अपनी कौम के सामने खड़े हो गए। कहा जाता है, जब अल्लाह किसी एक दिल में नूर उतारता है तो वही नूर पूरी कौम को रोशन कर देता है। और यही हुआ, पूरा कबीला मुसलमान हो गया।